फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में। जी चाहता है तुम्हें ऐसा इनाम दूं कि आइंदा मेरे कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत ना हो। काहे काहे? अब महाभारत शुरू होगा, मेरे लिए कुछ प्रार्थना करना भाई। सलमान खान आज फिल्म इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं, क्योंकि उनके खाते में कई ऐसी फिल्में दर्ज है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई की है, और इसीलिए मेकर्स आज भी इस इंतजार में रहते हैं कि कैसे भी करके सलमान उनकी फिल्म कर लें। लेकिन अब ये बात कम लोग ही जानते होंगे कि सलमान को उनकी पहली फिल्म इत्तेफाक से मिली थी, जिसके बाद में वे फिर उसकी नाकामी की दुआ भी करने लगे थे। लेकिन फिर भी फिल्म कई थिएटर में 100 दिनों तक चली थी। अब वो फिल्म थी कॉमेडी ड्रामा से भरी 22 अगस्त 1988 को आई बीवी हो तो ऐसी। क्रिस्टल फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर के अंडर बीवी हो तो ऐसी के प्रस्तुत करता थे केसी बोकाडिया, निर्माता थे सुरेश भगत। स्टोरी लिखने से लेकर डायरेक्शन किया था जेके बिहारी ने, और फिल्म की मेन कास्ट में नजर आई थी रेखा, फारूक शेख, जबकि स्पोर्टिंग कास्ट में थी बिंदु, कादर खान, असरानी, रेणु आर्या और सलमान खान के अलावा कई और छोटे बड़े कलाकार नजर आए थे। अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो याद रखो मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत तले गीत लिखे थे अनजान और हसन कमाल ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 6 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब सुपर कैसेट के अंडर लॉन्च बीवी हो तो ऐसी की कितनी ऑडियो एल्बम बिकी थी ये तो कहीं मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन इतना जरूर है कि इसका गीत संगीत हिट था। वैसे बात करें सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले गीतों की तो अलका याग्निक का गाया फूल गुलाब तो बेहतरीन गीत था ही, साथ ही अनुराधा पौडवाल का गाया सासू जी तूने मेरी कदर न जानी भी एक बेहतरीन गीत है। सासू जी तूने मेरी कदर न जानी। अब करीबन 2 घंटे 30 मिनट की बीवी हो तो ऐसी के बजट व कमाई के आंकड़ों की बात करें तो फिल्म का बजट व कमाई के एग्जैक्ट आंकड़े तो कोई मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन फिर भी हमारा अनुमान है कि इसका बजट उतना ही था जितनी इसने बॉक्स ऑफिस इंडिया पर कमाई की थी, यानी इसकी कमाई 1 करोड़ के आसपास थी। हालांकि फिल्म की कमाई बेशक कम थी, लेकिन ये देश भर के कई सिनेमाघरों में 100 दिनों तक चलती रही थी। अरे नहीं ठहर नागिन सॉरी, उसको जगह मत वरना फुनकार की उठेगी और डस्ट लगी तुझको। अब रेखा ने अपने फिल्मी करियर में जितेंद्र के साथ तमाम ऐसी फिल्में की हैं जिनमें वे सिंदूर और मंगलसूत्र के लिए दूसरी हीरोइनों से कंपटीशन करती नजर आती हैं, इसलिए ये सारे किरदार एक हीरो के इर्द गिर्द रचे गए किरदार थे। लेकिन इसके उलट बीवी हो तो ऐसी एक तरह से घरेलू हिंसा के खिलाफ खड़ी हुई एक बहू की कहानी है जो अपने परिवार के लिए दबंग बनने से भी बाज नहीं आती। वैसे अब बीवी हो तो ऐसी की कहानी ओरिजिनल नवोकर सन 82 में आई एक पाकिस्तानी फिल्म बीवी हो तो ऐसी का रीमेक थी, और रीमेक भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि सीन दर सीन पूरी तरह कॉपी किए गए थे। इसके अलावा फिल्म में सलमान खान का सिलेक्शन भी अपने आप में एक अलग कहानी है, लेकिन उससे पहले फिल्म का पूरा सेटअप इसके निर्देशक जेके बिहारी ने तैयार कर लिया था, जिसमें रेखा साइन हो चुकी थी। 1981 में उमराव जान के बाद फारूक शेख को भी रेखा के अपोजिट दूसरी बार साइन कर लिया गया था। साथ में कादर खान, असरानी और बिंदु भी साइन हो चुके थे। बस नहीं मिल रहा था तो रेखा के देवर के लिए कोई नौजवान कलाकार, इसलिए फिल्म के डायरेक्टर जय कुमार बिहारी एक दिन बहुत परेशान हो गए और उन्होंने सोच लिया कि आज जो भी स्ट्रगलर सबसे पहले उनके दफ्तर काम मांगने आएगा वे उसे ही साइन कर लेंगे। ऐसे में संयोग से उस दिन सलमान ने उनका दरवाजा खटखटा दिया। अब ये वो दौर था जब सलमान काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते थे, लेकिन इस बीच जैकी श्रॉफ के कहने पर सलमान जब डायरेक्टर शशिलाल नायर से मिले तो कहते हैं कि नायर ने सलमान को बोल दिया कि वे बेधड़क कहीं भी जरूरत पड़ने पर उनका नाम ले सकते हैं। बस इसी वजह से शशिलाल नायर का नाम लेकर और निर्माता केसी बोगाडिया के प्रोडक्शन मैनेजर की सिफारिश पर सलमान जय कुमार बिहारी के दफ्तर पहुंचे थे। अब केसी बोगाडिया जहां बीवी हो तो ऐसी फिल्म के प्रस्तुत करता थे, वहीं प्रोडक्शन मैनेजर सुरेश भगत निर्माता थे, और उन्हीं की सिफारिश पर डायरेक्टर जय कुमार बिहारी ने सलमान खान को साइन किया था। हालांकि तब तक सुरेश भगत को भी नहीं पता था कि सलमान इंडस्ट्री के बड़े राइटर में से एक सलीम खान के लड़के हैं, लेकिन सुरेश भगत को सलमान में कुछ तो दिखा था जो उन्होंने सलमान की सिफारिश की थी। वैसे सलमान के बैकग्राउंड का पता सुरेश को तब चला जब सलमान ने एग्रीमेंट में पिता सलीम खान का नाम व घर का एड्रेस लिखा था, जिसे देखकर सुरेश भगत ने जब सलमान से पूछा तो सच्चाई पता लग गई। खैर अब सलमान खान को बीवी हो तो ऐसी में किसी तरह ब्रेक तो मिल गया, लेकिन शूटिंग ठीक ढंग से न कर पाने के चलते बिहारी अक्सर सलमान को तंग करते रहते थे। ऐसे में सलमान जब इसके बाद भी नहीं माने और उन्हें आंखें दिखाने लगे तो बिहारी सीधे सलीम खान के पास उनकी शिकायत लेकर पहुंच गए। अब सलमान भी तब बाकी नौजवानों की तरह ही थोड़ा आकड़ और मनमोजी थे। ऐसे में तब शशिलाल नायर ने जाकर मामला संभाला था और साथ ही सलीम खान ने भी सलमान खान की तगड़ी क्लास लगाई थी।
जिसके बाद सलमान खान से भी नहीं रहा गया और उन्होंने भी निर्माता सुरेश भगत के सामने डायरेक्टर जे.के. बिहारी की शिकायत कर दी। तो सुरेश भगत ने सलमान के सामने ही बिहारी को थप्पड़ मार दिया था। मैंने उसको समझा, मैं नए लड़कों के साथ कभी कभी ऐसा होता है, बट मैंने डायरेक्टर को थप्पड़ मारा उसके सामने। जिसके बाद बिहारी ने भगत को चैलेंज किया कि अगर सलमान कभी स्टार बन गए तो वे इंडस्ट्री छोड़ देंगे। बस ऐसे में सलमान जब अगले ही साल सन 89 में मैंने प्यार किया फिल्म की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी से रातों रात स्टार बन गए और उन्होंने कई और फिल्में साइन कर ली। तब सन 92 में इंतहा प्यार की फिल्म का डायरेक्शन करने के बाद जय कुमार बिहारी ने अपना वादा निभाते हुए इंडस्ट्री छोड़ दी। वैसे सुल्तान अहमद के बतौर असिस्टेंट करियर शुरू करने वाले जे.के. बिहारी की बीवी हो तो ऐसी सलमान की तरह ही डेब्यू फिल्म थी और साथ ही डेब्यू फिल्म थी निर्माता सुरेश भगत की भी। वैसे अब बीवी हो तो ऐसी फिल्म में सलमान खान ने मजबूरी के चलते काम जरूर किया, लेकिन रिलीज के बाद वे इसके फ्लॉप होने की दुआ करने लगे थे क्योंकि फिल्म में खुद की परफॉर्मेंस से वे बहुत मायूस थे। बस इसीलिए फिर सलमान ने इसके बाद पिता सलीम से गुहार लगाई थी कि वे उनके लिए एक फिल्म बनाकर दोबारा उन्हें लॉन्च करें। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि सलीम खान ने तब सलमान खान को क्लियर बोल दिया था कि उन्होंने मुंबई आकर कभी घोड़ों पर पैसे नहीं लगाए तो फिर गधे पर कैसे लगा सकते हैं। खैर, अब किसी की किस्मत को कौन बदल सकता है। बीवी हो तो ऐसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राजश्री प्रोडक्शन के मालिक राजकुमार बड़जात्या के बेटे सूरज बड़जात्या की सलमान खान पर नजर पड़ गई, जो तब बतौर डायरेक्टर डेब्यू करने की प्लानिंग कर रहे थे। ऐसे में तब सलमान की सिफारिश पर ही सलमान के कुछ सीन के साथ निर्माता सुरेश भगत ने बीवी हो तो ऐसी फिल्म की एक रील बड़जात्या प्रोडक्शन को भिजवाई थी। इसके अलावा कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि बीवी हो तो ऐसी फिल्म के लिए सलमान को जहां 11,000 रुपये मिले थे, वहीं मैंने प्यार किया के लिए सलमान को 31,000 रुपये में साइन किया गया था। वैसे अब फिल्मी सफर में सलमान खान के अपोजिट पहली हीरोइन नजर आई थी रेनू आर्या, जो इससे पहले सन 82 में आई तीसरी आंख में छोटे से रोल में नजर आई थी। ऐसे में रेनू को लेकर कुछ ऐसा बताया जाता है कि फिल्म में उनकी एंट्री केसी बोकाडिया की सिफारिश पर हुई थी, जबकि कुछ का ये भी मानना कि निर्माता सुरेश भगत ने उन्हें सेलेक्ट किया था। खैर, अब बात चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात ये भी सच है कि शुरुआत में बीवी हो तो ऐसी में जूही चावला सलमान की हीरोइन बनने वाली थी, लेकिन जब तक जूही फिल्म साइन करने पहुंचती उससे पहले रेनू आर्या फाइनल हो चुकी थी। हालांकि इसके बाद सलमान खान अरसे तक यही समझते रहे कि जूही चावला ने एक अनजान लड़के के साथ काम करने से मना कर दिया है, जिसे लेकर दोनों में आगे चलकर मनमुटाव भी रहा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट कभी नजर भी नहीं आए। लेकिन इसके बाद जब सलमान को सब पता चल गया तो 1992 में वैंकूवर टूर के दौरान सलमान ने जूही को शादी का प्रपोजल दे दिया, लेकिन फिर जूही के पिता ने प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके बाद जूही ने खुद से उम्र में करीबन 6 साल बड़े जय मेहता से सन 95 में शादी कर ली थी। ऐसे में अब फिल्मी सितारों की चकाचौंध भरी दुनिया में कई लोग अपनी किस्मत चमकाने आते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि वे अपनी पहली फिल्म के जरिए करोड़ों का दिल तो जीत लेते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ सितारे गुमनामी की जिंदगी भी जीने लगते हैं। और इसी लिस्ट में सलमान की पहली हीरोइन रेनू आर्या का भी नाम शामिल है, जिन्होंने फिर 4 और फिल्में करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया था। अब बतौर हीरोइन रेनू आर्या की फाइनल फिल्म थी बंजारन, जो सन 1991 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद रेनू एक एयरलाइन में एयर होस्टेस की नौकरी करके सेटल हो गई थी। अब बीवी हो तो ऐसी से जुड़े कुछ और किस्सों की बात करें तो फिल्म का मुहूर्त शॉट 9 जनवरी 1988 को बांद्रा के बल्ला हाउस में लिया गया था, जहां फिल्म के मोस्टली सीन भी फिल्माए गए थे और सलमान खान का एक सीन फिल्माया गया था बिंदु के साथ, जिसमें उनको एक लाइन बोलनी थी। अब डायरेक्टर जय कुमार बिहारी ने जैसे ही एक्शन बोला वैसे ही सलमान ने अपनी लाइन पहली बार में ही परफेक्ट बोल दी। हालांकि फिर भी सलमान को डायरेक्टर पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए उस दिन सलमान किसी को अपने साथ लेकर आए थे। ऐसे में सलमान उन्हीं से पूछते रहे कि उनका शॉट कैसा था। वैसे अब सलमान से जुड़ी एक बात यह भी काफी अजीब है कि मुहूर्त शॉट के दौरान तो उन्होंने सभी डायलॉग खुद बोले, लेकिन शूटिंग खत्म होने के बाद डबिंग नहीं कर पाए, जिसके बाद डबिंग आर्टिस्ट से ही उनकी आवाज डब कराई गई थी। जबकि वहीं इसके बाद आई मैंने प्यार किया में सलमान की हमें ओरिजिनल आवाज सुनाई दी थी। इसके अलावा बीवी हो तो ऐसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बेशक ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन फिर भी इसका सन 93 में 4 दीवार सासूचे टाइटल से मराठी में रीमेक बनाया गया था। इसके अलावा सासू जी तूने मेरी कदर न जानी गीत में रेखा ने जो जमाल कुडू सिग्नेचर स्टेप दिखाया था, वैसा ही कुछ इसके बाद सन 2023 में यह एनिमल फिल्म में बॉबी देओल करते नजर आए थे। फाइनली बीवी हो तो ऐसी अपने टाइम की एक इंटरेस्टिंग फिल्म इस लिहाज से है क्योंकि इसमें घर की बहू को आज्ञाकारी, सुशील और घर परिवार का लिहाज करने वाली महिला के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन साथ ही इसी बहू का रूप भी बदलता लोगों को दिखाया गया है जब सास का अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाता है। इस लिहाज से फिल्म में रेखा का किरदार काफी रोचक है क्योंकि उनका किरदार गांव की चुलबुली लड़की से लेकर एक शालीन बहू से होता हुआ विदेश में पढ़ी लिखी लड़की के किरदार तक जाता है।
इसके अलावा फारूक शेख ने भी रेखा के पति का किरदार बड़ी सहजता से निभाया है। वैसे फारूक शेख और रेखा ने इसके बाद गेस्ट अपीयरेंस को छोड़कर कभी साथ काम नहीं किया और न ही साथ काम किया रेखा और सलमान खान ने भी। हाँ, इतना जरूर है कि रेखा और सलमान इसके बाद स्पेशल अपीयरेंस में सन 2018 में यमला पगला दीवाना फिर से में जरूर नजर आए थे। सो ओल्ड इज गोल्ड में भी हो तो ऐसी फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।